हिंदू धर्मियांच्या भारतातील 4 प्रमुख शंकराचार्य पीठांपैकी एक प्रमुख शंकराचार्य पीठ असलेल्या ज्योतिर्मठ बद्रीनाथचे शंकराचार्य परमपूज्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी महाराज यांनी आज 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक ज्योतिर्लिंग असलेल्या परळी वैजनाथ येथे येऊन प्रभू वैद्यनाथाची मनोभावे पूजा केली आणि दर्शन घेतले। यावेळी त्यांचे स्वागत वैद्यनाथ देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आले। यावेळी माध्यमांशी बोलताना ज्योतिर्लिंग स्थानाबाबतचा विवाद, त्याचबरोबर महायुतीचे सरकार, अन्य प्रश्न आणि विविध प्रकारच्या प्रश्नांवर त्यांनी दिलखुलास उत्तरे दिली। यावेळी वैद्यनाथ दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना परमपूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज यांनी काय सांगितले ते नक्की ऐका। महाराज क्या कहेंगे, आज पहली बार अपन दर्शन किया है मंदिर का, कैसा लगा आपको? बहुत आनंद हुआ। हमारे यहाँ भगवान का श्री विग्रह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ है। ये वही ज्योति है जिससे आत्मज्योति का दर्शन होता है। इसलिए चाहे भौतिक आकांक्षा हो चाहे पारमार्थिक आकांक्षा हो, लोगों को इसी ज्योति के पास आना पड़ता है। 12 स्थानों पर वो ज्योतिर्लिंग प्रकट है। उनमें से एक वैद्यनाथ यहाँ परली महाराष्ट्र में परल्याम वैद्यनाथ, तो भगवान शंकराचार्य जी ने जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र कहा है उसमें हमने परिगणन किया है। आज यहाँ पर हम आए, दर्शन किया, पूजन किया और बहुत आनंद। वो 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विवाद उत्पन्न कई लोग करते हैं, तो शास्त्रीय आधार से परले वैद्यनाथ आद्य शंकराचार्य जी के स्तोत्र में भी है, तो आपका निर्णय क्या है? देखिए, हमारा निर्णय हम ऐसे कर नहीं सकते हैं। हमारा निर्णय तो जब सभी पक्षों को हम सुनेंगे तभी हम कर सकते हैं। परंपरा से हम यहाँ परली में वैद्यनाथ भगवान का दर्शन करते रहे हैं। हमारे माता पिता जब हम सन्यासी नहीं थे तो छोटी अवस्था में हमको 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने निकले थे, तो परली में ही वैद्यनाथ का दर्शन करने के लिए ले आए थे। उस समय बचपन में हमने दर्शन किया था, आज फिर से उनको मौका मिला है। जहाँ तक निर्णय का प्रश्न है, तो जब तक हम सभी पक्षों को सुन न लें, तो अभी हमने तय किया है प्रश्न के बाद इसी परिसर में खड़े होकर कि एक नोटिस हम भेजेंगे अपने पीठ की ओर से और सबसे प्रमाण मांगेंगे और प्रमाणों का परीक्षण करने के बाद एक निर्णय हम लेंगे। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, संत महंतों का आशीर्वाद लेके हम आज महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा कह के यहाँ की महायुति आज सरकार स्थापना करने वाली है, तो ये इसके बारे में सरकार को आपका आशीर्वाद है या क्या है? हमारा आशीर्वाद नहीं, ये गौ माता का आशीर्वाद है। आपको पता होगा कि ये जो सरकार है महायुति की, ये पिछली बार थी। हम लोगों ने गौ माता के प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन चलाया कि गौ माता की प्रतिष्ठा और प्राण की रक्षा होनी चाहिए। तो पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कहा, प्रधानमंत्री से भी कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हमारी बात सुनी और सुन करके उन्होंने गौ माता के पक्ष में अपने आप को खड़ा किया और एक सुंदर निर्णय लिया, राज्य माता के रूप में गौ माता को स्थापित किया। हम समझते हैं कि ये महायुति की जो विजय हुई है ये गौ माता के आशीर्वाद से हुई, और इसीलिए हम चाहते हैं कि अभी नई सरकार आज बन रही है, कल शपथ ग्रहण हो गया है, आज हो रहा है। तो हम ये आशा करते हैं कि ये सरकार 10-15 दिन अपना ये कर ले, उसके बाद गौ माता के लिए एक अच्छा प्रोटोकॉल बनाए और एक अच्छा उदाहरण स्थापित करे, ताकि पूरे प्रदेश में गौ माता की जो प्रतिष्ठा है, विशेष करके जो हमारी गौ वेद लक्षणा गौ है, देशी गौ, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसके अनुरूप वो यहाँ पर दिखाई देने लगे। सड़कों पर खड़ी हुई या उपेक्षा का शिकार हुई वो ना दिखाई दे। तो ये जल्दी ही कार्य होगा, हमको ऐसा विश्वास है।
काशी में जैसा कॉरिडोर हुआ, उज्जैन में कॉरिडोर हुआ, वैसा परली वालों का भी मांग है, यहाँ भी कॉरिडोर होना चाहिए। तो आप आपकी तरफ से केंद्र सरकार को सूचित करिए इस बारे में। ऐसे करेंगे, क्योंकि हमने काशी में स्वयं देखा है कि कॉरिडोर के नाम पर क्या हुआ। जितने मंदिर वहाँ पर प्राचीन थे उन सबको तोड़ करके फेंक दिया गया और नई स्थापना कर दी गई। तो हम इस पक्ष में नहीं हैं। विकास होना चाहिए और अच्छे, लेकिन उसके लिए दूसरे मंदिरों को तोड़ करके फेंक दिया जाना हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए अगर यहाँ का विकास होना है तो एक योजना यहाँ बनाई जानी चाहिए, अच्छी योजना बने और भक्त लोग स्वयं कॉरिडोर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि सरकार करेगी तो सरकारी अधिकारी आएंगे और सरकारी अधिकारी आएंगे तो उनको धार्मिक विधि का उतना पता नहीं होता है, भावना भी उतनी नहीं होती है, तो इसलिए धार्मिक कार्य अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर वैद्यनाथ जी के यहाँ इस तरह का विकास कार्य होना है तो यहाँ के ट्रस्टी, यहाँ के पुजारी, यहाँ के लोग मिल करके एक अच्छी योजना बनाएं और उसमें धार्मिक विधियों का भी ध्यान रखते हुए उसको क्रियान्वित करें। पूरे देश के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ये भी एक उदाहरण होगा कि सरकार करती है तो कैसा करती है और जब भक्त लोग करते हैं तो कैसा करते हैं। तो वैद्यनाथ में वो एक ऐसा अच्छा उदाहरण होना चाहिए, ऐसा हम चाहेंगे। और इन लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे, यहाँ के ट्रस्टी मंडल से भी, कि इस बारे में विचार करें। क्योंकि हमने वहाँ पर विंध्याचल में भी देखा, हम बद्रीनाथ में भी स्वयं देख रहे हैं, वहाँ पर भी इसी तरह के विकास हो रहा है। सारे तीर्थ, सारे मंदिर उजाड़ दिए जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये सरकारी पद्धति जो है वो हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है। जनसंख्या के बारे में आरएसएस के जो प्रमुख है, दूसरी बात ये भी है समझ लेने की है कि जब सरकार कॉरिडोर बनाती है, मान लो हमारे वैद्यनाथ मंदिर का बनाएगी, तो सरकारी खजाने से पैसा आएगा। तो सरकार का नियम है कि जब पैसा देगी तो वसूल करती है, तो बाद में फिर उस पैसे को, जैसे पुल बनाती है सरकार, तो दोनों तरफ चुंगी लगा देती है और चुंगी में 4 गुना 5 गुना पैसा वसूला जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पैसा दे के बनवाएगी तो 4 गुना 5 गुना वसूलेगी और ये जो धार्मिक स्थान है वो व्यावसायिक स्थान में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब खतरे हैं जिसको विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। सभी भक्तों की एक मांग है महाराज जी, हमारा जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में हमारा वैद्यनाथ रहना चाहिए। देखिए, बात यह है कि इस बारे में शास्त्रों का प्रमाण, इतिहास, सब कुछ हम लोग देखेंगे और देख करके एक पक्का निर्णय करेंगे जो अकाट्य हो। ऐसा निर्णय होना चाहिए। किसी के कहने पर चले जाने से वो बात नहीं आती है, भ्रम फैला ही रह जाता है। तो ऐसे में बहुत से लोग अपने आप को कह रहे हैं हम ही वैद्यनाथ हैं, हम ही वैद्यनाथ हैं। तो भाई आप हो, बिल्कुल हम मान लेते हैं, लेकिन प्रमाण तो दो। तो सबसे हम प्रमाण मांगेंगे और प्रमाण के आधार पर निर्णय करके घोषित किया जाएगा। जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की। एकंदरीतच आज शंकराचार्यांच्या आगमनाने काही मुद्द्यांवर विशेष अशा प्रकारचा प्रकाश टाकण्यात आला। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 12 ज्योतिर्लिंगापैकी 5वे ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथाचे स्थान या बाबतीत काही जण वेगवेगळ्या प्रकारचे दावे करतात। मात्र प्राचीन काळापासून परळी वैजनाथ हेच ज्योतिर्लिंगाचे स्थान असल्याचे शास्त्रांचे मत आहे, अनेक साधू संतांचे मत आहे। मात्र तरीही अट्टहासाने काही ठिकाणी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग असल्याचा गवगवा केला जातो। मात्र या संबंधाने बोलताना शंकराचार्य यांनी परळी वैजनाथ हेच परंपरेप्रमाणे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे आद्य शंकराचार्यांच्या स्तोत्राप्रमाणे ज्योतिर्लिंग स्थान आहे। तरीही धर्मशास्त्रामध्ये सर्वांचे पक्ष लक्षात घेऊन सर्वांच्या बाजू ऐकून याबाबत लवकरच घोषणा करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले।